Hello students, how are you? Today, class 10th, chapter 1st, real number to teach exercise 1.4, decimal expansion of rational number। यानी जो रेशनल नंबर है उसको दशमलव में या डेसिमल में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। डेसिमल में चेंज करने के लिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि how to find without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion। यानी जो डेसिमल है उसको डेसिमल में चेंज करना है, लेकिन जो बिना भाग की क्रिया करेगी यानी टर्मिनेटिक होना चाहिए। टर्मिनेटिक का अर्थ है कि शांत दशमलव होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला रूल्स अपने जो काम करेगा वो है, फर्स्ट रूल्स इज है ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द डिनोमीटर्स वी शुड गेट 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n। यानी पहला नियम ये कहता है कि आप जो डिनोमीटर है उस डिनोमीटर का क्या करिए, फैक्टराइजेशन करिए, और फैक्टराइजेशन करने पर आपको 2 रेज़ टू पावर m मिलनी चाहिए या इंटू 5 रेज़ टू पावर n मिलनी चाहिए। अगर ये मिलती है तो हम निश्चित रूप से इसको चेंज इंटू डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। और दूसरा नियम कहता है हमारे को कि ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशंस of the denominators we also get 2 रेज़ टू पावर m। इसमें भी वही है कि हम डिनोमीटर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, और डिनोमीटर का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल 2 की पावर m दिखाई देती है, तो भी हम कहेंगे कि यह डेसिमल में चेंज किया जा सकता है, यानी ये टर्मिनेटिक है। और टर्मिनेटिक है इसीलिए इसको डेसिमल में चेंज किया जा सकता है। अगर मान लो अगर डिनोमीटर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे और डिनोमीटर का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगर नॉन टर्मिनेटिक प्राप्त हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिक कब होगा, जब इसके साथ में 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के साथ अगर 3 की पावर दिखाई दे या 7 की पावर या इंटू 13 की या इंटू 11 की पावर अगर दिखाई दे तो कहेंगे ये दिस इज नंबर इज नॉन टर्मिनेटिक, सो दैट नो चेंज इनटू डेसिमल। इसको मतलब डेसिमल में चेंज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे तीसरा रूल्स कहता है इसी में भी कि ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द डिनोमीटर्स वी आल्सो गेट 5 रेज़ टू n। इसमें ये कहता है कि वही डिनोमीटर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, और डिनोमीटर का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि 5 की पावर कुछ न कुछ दिखाई देनी चाहिए, यानी 5 की घात 1 दिखाई दे सकती है, 5 की घात 2, 3, 4 कितनी भी घात दिखाई देती है, तो भी हम कहेंगे कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिक एंड वी शुड चेंज इनटू डेसिमल। इसीलिए हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इफ ए सिंगल रूल इज अप्लाइंग इन द फॉलोइंग 3 रूल्स देन आल्सो वी कैन से दैट इट इज ए टर्मिनेटिक डेसिमल। ये तीनों नियम में से कोई भी एक नियम भी अगर लागू होता है तो भी हम उसको दशमलव में या डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों नियम में ये टर्मिनेटिक को बताता है। और अगर ये टर्मिनेटिक को बताता है तो हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। चौथा रूल्स हमारा ये कह रहा है कि इफ़ इट कंटेन्स अदर नंबर्स देन वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन द डेसिमल। यानी अगर ये तीनों नियम अगर लागू नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसको हम डेसिमल में नो चेंज यानी नहीं चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर दशमलव नॉन टर्मिनेटिक हो जाएगा
और नॉन टर्मिनेटिव को बिना भाग की क्रिया से चेंज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अब हम नाउ वी आर सॉल्विंग some questions to understand the concept of these rules, यानी इसी नियमों का उपयोग करते हुए क्या हम प्रश्न हल करेंगे और उस प्रश्नों को हल करेंगे तो क्या वो नियम इसके अंदर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है पता लग जाएगा। एग्जाम्पल 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस of the following rational numbers and prove that these are terminating। ये कहता है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको किस में चेंज करिए, डेसिमल में चेंज करिए। तो हमारा वही पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि 13/3125, तो इसको हम सबसे पहले 3125 को क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का भाग देंगे तो इसमें चला जाएगा 625 बार, 625। फिर 5 का भाग देंगे तो फिर चला जाएगा 125 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो फिर चला जाएगा 25 बार। इस प्रकार आगे से आगे जब हम भाग देते जाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 13/5 इंटू 5 यानी 5 की घात 5 प्राप्त हो जाएगी, यानी 13/5 की घात 5 प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इस तीनों रूल्स जो ऊपर मैंने बताए हैं उस तीनों रूल्स में ये नियम लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 5 की घात कुछ भी आनी चाहिए, तो इसमें निश्चित रूप से 5 की घात 5 आ गई। तो मैं ये कहूँगा चूँकि सिंस डिनोमेटरिंग ऑफ द फॉर्म इज़ 2m या 2n इंटू 5m, सो दैट दिस इज टर्मिनेटिक एंड इस एक्सपेंशन इज चेंज इनटू डेसिमल। इसको हम दशमलव में परिवर्तन कर देंगे। इसीलिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिक एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म। अब इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने इसके डिनोमीटर का क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद में ये संख्या प्राप्त हो गई आपको 13/5 की घात 5 बराबर। तो अब हम देखेंगे कि इसमें 5 की घात तो 5 दिखाई दे रही है, लेकिन 2 की घात या तो 0 है और 2 की घात 0 है तो उसका मान तो 1 होता है। अब 2 की घात बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है तो आपको प्रिय विद्यार्थियों क्या करना है कि डिनोमीटर और न्यूमरेटर में 2 की घात 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 की घात 5 को न्यूमरेटर में और 2 की घात 5 को डिनोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 13। ऐसे कैसे 13, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और इंटू 2 की घात 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 32 प्राप्त हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात 5, 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे जब इसको 13 को 32 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 416/10⁵, और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो हम देखेंगे कि ऊपर तो न्यूमरेटर में तो लिख दिया 416 ऐसे कैसे, और नीचे लिख दिया हमने 1 के बाद में 5 जीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 10⁵ का मतलब होता है 1 के बाद में 5 जीरो होने चाहिए। अब इसको दशमलव में चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि कितने जीरो है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो हम पीछे से क्या करेंगे, इस संख्या को गिनते जाएंगे और 5 आए जब रुक जाएंगे, 1 2 3, संख्या कम पड़ रही है तो जीरो लगा देंगे, 4 फिर 5 फिर दशमलव लगा देंगे। यानी इस प्रकार हम लिखते जाएंगे 6 1 4 गिनते जाएंगे, 1 2 3 फिर 4 फिर
5, फिर पॉइंट, फिर 0 और इस प्रकार। हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज 0.00416 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं, वह है 15/1600। तो इस प्रकार आंसर प्राप्त हो गया। 15 को ऐसे कैसे लिख दिया, 1600 का जब फैक्टराइजेशन कर लिया यानी डिनोमीटर का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 प्राप्त हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 15/2⁶ एंड 5⁻²। इसका भी ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे करा हुआ है, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। 2 को जब डिवाइड करा 16600 में तो आ गया 800, फिर 2 से जब 800 को डिवाइड करा तो 400, फिर 2 को जब करा तो 200, 2 को फिर 200 में करा तो 100, फिर इस प्रकार 100 में दिया तो 50, फिर 2 में 50 में दिया तो 25, फिर 5 में दिया तो 525, इस प्रकार 5 का फिर 5 में दिया तो 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसके फैक्टराइजेशन करने पर ये संख्या प्राप्त हो गई। जब ये संख्या प्राप्त हो जाती है तो हम इसको लिख देंगे, चूँकि डिनोमीटर इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m में प्राप्त हो गया। इसीलिए डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो जाएगा 15/1600 इज टर्मिनेटिंग एंड दिस टर्मिनेटिंग नंबर नाउ चेंज कर लेंगे, इसको लिखेंगे 15/2⁶ एंड 5⁻²। अब हम देखेंगे कि 2⁶ है और 5⁻² है, तो इसकी भी पावर 6 बनाने के लिए इसके न्यूमिनेटर में भी 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमीटर में भी 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इस दोनों की घातें क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और इसको ऊपर वाले को मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 15 × 625/2⁶ इंटू 5⁻6। इसलिए सभी को जब मल्टीपल कर देंगे 15 × 625 तो आ जाएगी 9375/10⁻6। देन आंसर आ जाएगा 9375/10। एक के बाद में 6 जीरो लगा देंगे। अब 6 जीरो लगे हुए हैं तो 6 संख्या छोड़ के डेसिमल में चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर पॉइंट लगा देंगे और संख्या लिख देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। हैंस लिख देंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज 0.009375 आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है 17/8। इसके भी 8 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 8 के जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएंगे 2 × 2 × 2, तो लिख देंगे 17/2 × 2 × 2। तो इसको भी पावर में लिखेंगे, तो जब 17 अपॉन हो जाएगा 2⁻³ एंड 5⁻0। चूँकि डिनोमीटर इज द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m। तो मैंने नियमों में बताया था कि ये भी मतलब इंटू में है और 3 2 की घात में और 5 की घात में दिखाई दे रहा है, और 5 की घात नहीं भी दिखाई दे तो भी हमारा रूल्स यही कहता था। इसीलिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग, और दिस टर्मिनेटिंग इज एक्सप्रेस ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द डेसिमल। अगर ये इसका न्यूमिनेटर डिनोमीटर का जब हमने एक्सपेंशन करा या फैक्टराइजेशन करा तो हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है और दिस टर्मिनेटिंग है, इसीलिए इसको डेसिमल में चेंज किया जा सकता है। और जब चेंज करेंगे तो इसकी पावर को इक्वल करेंगे। वही पावर को इक्वल करने के लिए 2⁻³ आई हुई है, जबकि 5 की पावर नहीं आई हुई है, तो 5 की पावर को न्यूमिनेटर में भी
5 की घात 3 यानी 5⁻³ से गुणा कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 5⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 17 × 125 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 × 5⁻³ देन इस दोनों को 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2125 अपॉन 10⁻³ तो इस चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें 3 जीरो लगे हुए हैं तो पीछे से 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे यानी डेसिमल लगा देंगे। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज 2.125 दिस आंसर। सो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रकार अगर मान लो कोई ऐसी संख्या आ जाए और आप जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं और डिनोमिनेटर का जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2⁻³ आ जाती है, 3 × 5⁻² आ जाती हैं, तो दिस कहेंगे कि इसकी मतलब 2⁻m या 5⁻n में ये व्यक्त नहीं है। दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और जब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है तो इसको नो चेंज इनटू डेसिमल यानी इसको डेसिमल में चेंज नहीं किया जा सकता है। इतना ही सवाल को हल करके छोड़ देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसके नोट्स आप नोटबुक में लिख दें और नोटबुक में लिखने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा इसके नोटबुक में लिखने के बाद ताकि आप जब सवाल को सॉल्व करते हैं तब उसको आसानी से वापस देख सकें और वापस देख के इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो।